हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक एग्जिस्टिंग सीएसएस प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मिशन बीटेक, जो हमें ये मिशन बीटेक हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी लोगों को हम क्या करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं, बिल्कुल दिए गए सीएसएस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। जो भी हमें ये यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें अपने इस मिशन बीटेक लोगों को डिजाइन करना है। आप चाहें तो यहाँ पे मिशन बीटेक की जगह पे अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कोशिश ये करना है कि अभी मैं जो कर रहा हूँ ठीक उसी तरीके से आपको प्रॉपर्टीज एंड जो भी हमारे क्या रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, उनको फॉलो करना है। आप मिशन बीटेक की जगह बिल्कुल आप अपना नाम लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चीजें वही हमें लिखनी है जो अभी हम इस लोगों को डिजाइन करने में कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके सीएसएस फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेगी अगर आप बिगनर्स हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि हमारा जो बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर है वो क्या है। अभी तक हम ये कुछ डिजाइन कर रहे थे प्रोजेक्ट, इसी में हम क्या कर रहे हैं, एक और या फिर इसी को हम हटा दे रहे हैं अभी के लिए। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना एचटीएमएल स्ट्रक्चर यानी कि बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेंगे। ये बॉयलर प्लेट हमारा कैसे आता है, शिफ्ट के साथ में अगर हम वन प्रेस करते हैं उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास एक CSS नाम की फाइल है, स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से। यहाँ पे हम अपनी क्या लिखेंगे, CSS कोड को लिख रहे होंगे। ये हमारी एक्सटर्नल CSS फाइल होती है जिसको हम अपनी HTML फाइल के बाहर कोड लिखते हैं, और इस CSS फाइल को अपनी HTML फाइल के अंदर हम लिंक कर लेते हैं। लिंक करने के लिए हम लिखते हैं लिंक, उसके बाद हम रिलेशन बताते हैं। href में हम क्या बताते हैं, अपनी फाइल का पाथ, कि हमारा जो फाइल है वो कौन सी लोकेशन पे अवेलेबल है। तो ये मैंने कर लिया। बॉडी के अंदर हम अपना ओवरऑल जितना भी हम कोड लिखते हैं सारा का सारा हम कहाँ लिखते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो मान लो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, H1 नाम का हमने टैग ले लिया। यहाँ पे मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड। इसको सेव करेंगे, हम अपने आउटपुट को देखेंगे कि हमारा आउटपुट हम शो हो रहा है या नहीं। तो अभी स्क्रीन पे हमारी हेलो वर्ल्ड विजिबल हो रहा है, मतलब कि हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर रनिंग में है। अब अगर हम चाहें तो अपनी CSS फाइल को भी देख सकते हैं कि वो हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले H1 सिलेक्टर को हम यूज करेंगे। मैंने H1 सिलेक्टर ले लिया और यहाँ पे मैं इसके कलर को कुछ भी मेंशन कर दूं, मान लो मैंने रेड दे दिया। अगर हमारी ये CSS फाइल वर्क कर रही होगी तो हमारा जो टेक्स्ट है वो रेड कलर का हो जाएगा। तो अब जो हमारा CSS है वो भी वर्क करिए एंड हमारी जो HTML डॉक्यूमेंट है वो भी हमारा प्रॉपर वर्किंग में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिजाइन करना है गिवन द नेम ऑफ मिशन बीटेक लोगो यूजिंग CSS इंस्ट्रक्शन। मतलब हमें मिशन बीटेक को क्या करना है, CSS में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें डिजाइन करना है। तो सबसे पहले H1 के अंदर जहाँ पे मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, वहां पे मैं क्या लिखूंगा, मिशन बीटेक लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मिशन बीटेक। ये मैंने मिशन बीटेक लिख लिया है, देखेंगे अब हमारा मिशन बीटेक आ रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है, सेट द फॉन्ट फैमिली ऑफ लेगस लेगस इस पैटर्न, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम इसकी फॉन्ट फैमिली को सेट करेंगे। मैंने यहाँ पे दे दिया फॉन्ट फैमिली, कौन सी हमारी है, लेगस इस पैटर्न, ठीक है। लेगस इस साथ में भी है, इस पैटर्न, इस पैटर्न, इसको मैंने सेव कर लिया। और हाँ ठीक है, अब हमारा जो मिशन बीटेक है वो लेगस इस पैटर्न फॉन्ट फैमिली पे सेट हो गया है। उसके बाद सेकंड जो हमारा है, सेट द कलर ऑफ टेक्स्ट टू। अब मुझे ये क्या है, हैश कोड दिया हुआ है, ठीक है। इसका FFA 511 पे मुझे इसके कलर को सेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कलर को सेट करूंगा। इसका जो कलर है वो मैं क्या करने वाला हूँ, FFA 511। अब ये हमारा क्या हो गया, मिशन बीटेक का जो था वो कलर चेंज हो गया, ठीक है।
इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद में जो दिया हुआ है वो क्या है, सेंटर अलाइन द टेक्स्ट। मुझे जो टेक्स्ट है उसको सेंटर पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। अब देखेंगे तो अब हमारा जो मिशन बीटेगा वो कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद मैंने अलाइन कर लिया। अब साइज जो फॉन्ट का क्या करना है मुझे, मेक द टेक्स्ट साइज 55 पिक्सल्स एंड फॉन्ट वेट 900, ठीक है। अब जो इसका मुझे टेक्स्ट का साइज है वो 55 पिक्सल करना है और फॉन्ट वेट इसका 900 करना है। तो यहाँ पे हम आएंगे अपनी CSS फाइल के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट साइज 55 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट 900। एंड जो फॉन्ट वेट है वो हम क्या लिखेंगे, 900। मतलब ये हम बोल्डेस्ट दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बोल्ड में दिखाएंगे। फॉन्ट वेट हमारा क्या होने वाला है, 900। फॉन्ट वेट हमारा क्या है, 900 होने वाला है, ठीक है। अब हमें हमारा जो मिशन वेट है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है वो स्पेसिंग का है, ठीक है। मतलब हमें सेट करना है स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स टू 2 पिक्सल। हमें लेटर के बीच में 2 पिक्सल्स की क्या करना है, स्पेस को लगाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल। इसको सेव करेंगे और हम देखेंगे तो हमारा जो लेटर का स्पेस है वो 2 पिक्सल सेट हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी लाइन के बीच में लाइन हाइट को 1.5 पिक्सल हमें सेट करना था। 1.5 पिक्सल हमें एक्स मतलब जो नॉर्मल है उससे हमें 1.5 एक्स पे हमें इसको सेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लाइन हाइट, लाइन हाइट 1.5। तो अभी हमारी लाइन हाइट 1.5 हो गई है। और यहाँ पे मिशन बीटेक जहाँ पे मैं लिखा हूँ वहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो यानी कि मैं चलूंगा अपने यहाँ पे और HTML डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे एक br टैग का यूज कर ले रहा हूँ, जिससे हमारा जो बीटेक वो नेक्स्ट लाइन पे हो जाए। अब जो हमारा बीटेक वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे इसकी स्टाइलिंग को देना है। स्टाइलिंग में हमें क्या करना है, एट द टी डबल अंडरलाइन। तो अब मुझे जो अंडरलाइन देना है उसको सेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन। चलेंगे अपने कोड पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन टील डबल अंडरलाइन। मैंने दे दिया यहाँ पे टील डबल अंडरलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी टील है वो डबल अंडरलाइन हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो मिशन बीटेक है मैं इसको स्मॉल में लिख ले रहा हूँ, मिशन। और यहाँ पे जो बीटेक है इसको भी मैं स्मॉल में कर दे रहा हूँ। अब मुझे इस मिशन बीटेक को क्या करना है, पर केस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी, इसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अप कैपिटलाइज, ठीक है, या फिर अपर केस आ गया हमारा। कैपिटलाइज से हमारा फर्स्ट लेटर जो होता है वो होता है। अब यहाँ पे हमारा जो मिशन बीटेक है वो हमारा क्या हो गया, अपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो हमने फाइनली CSS कोड को कुछ ऐसे बना लिया है। अब हमारे पास कोई और इंस्ट्रक्शंस नहीं बचे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, ये गूगल की यूज से करना था कि हम अपने फॉन्ट को अपर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए चाहो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, हाउ टू कन्वर्ट HTML टेक्स्ट इनटू अपर केस। इसको अगर हम सर्च करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, अपर केस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनल कोड।
सीएसएस कोड कुछ इस तरीके से हमें